20 जून की आधी रात से शिवसेना के विधायक सूरत पहुंचने लगे थे। 20 जून, आज की डेट देख रहे हैं आप, 9 दिन का यह पूरा कार्यक्रम था। अगले दिन से कहा जाने लगा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। सारे दांव पेच इसी तरह चल रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एमएलसी के चुनाव में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई और अगले दिन पहले 20 गए, फिर और गए, फिर और गए और यह आंकड़ा 39+ निर्दलीय बन गया। पहले दिन से कल देर रात तक फडणवीस पूरे सियासी खेल के सेंटर में रहे। ऐसा लग रहा था कि वो पूरे खेल के सूत्रधार हैं। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दिमाग में कुछ और रणनीति चल रही थी। किसी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की इस रणनीति की जरा सी भी भनक नहीं लगी। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सका कि पीएम मोदी इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। हम इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा यह रिपोर्ट। आज जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तब तक खबर यह थी कि देवेंद्र ही महाराष्ट्र के नए नाथ होंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यही ब्रेकिंग चल भी रही थी कि अचानक खबर बदली। खबर आई कि शिंदे ही महाराष्ट्र के एकनाथ होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। शपथ के लिए न्योता दिया है। सबको चौंकाते हुए खुद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को सपोर्ट देकर मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हुए साफ किया कि वो किंग नहीं, किंग मेकर होंगे। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। बीजेपी के इस फैसले से सियासी पंडित भी चौंके। किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि दोगुनी से ज्यादा संख्या होने के बावजूद बीजेपी शिंदे की शिवसेना को सत्ता सौंप देगी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि फडणवीस और बीजेपी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने के बजाय शिंदे को महाराष्ट्र का स्टीयरिंग पकड़ा देगी। लेकिन सियासी पंडितों का अनुमान है कि यह मास्टर स्ट्रोक फडणवीस का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है। हालांकि अब इसका अंदाजा एकनाथ शिंदे के इस बयान से भी लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने बीजेपी और फडणवीस के त्याग की तारीफ करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह को भी शुक्रिया कहा। ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल, एक मिसाल होगी। इसी तरह का बयान आज दिल्ली से भी आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फडणवीस की तारीफ की। कहा कि फडणवीस ने वाकई बड़ा दिल दिखाया। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है।
अब महाराष्ट्र की सियासत के जानकार मानते हैं कि मोदी और शाह के इस फैसले के कई फायदे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। असल में ये गेम प्लान ऐसा है जिसका आधार है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और इसके पीछे 3 थ्योरीज हैं। बीजेपी ने यह दांव चलकर उद्धव ठाकरे से 2019 के धोखे का बदला ले लिया है, जब साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद शिवसेना ने पलटी मारते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अजीत पवार को तोड़कर फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें 80 घंटे में ही कुर्सी से उतरना पड़ा। बीजेपी ने तख्ता पलट करके वो बदला पूरा कर लिया है, लेकिन इस तख्ता पलट के बाद फडणवीस को सीएम न बनाकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने के लिए उद्धव की सरकार नहीं गिराई गई। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के नैरेटिव को भी फुस कर दिया, क्योंकि शिंदे के साथ शिवसेना के 39 विधायकों की बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे का खेमा लगातार इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी को विलेन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। बीते 8 दिनों में बीजेपी पर सत्ता के लालच में बगावत कराने और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगता रहा। बीजेपी ने एक झटके में इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, बीजेपी महाराष्ट्र में आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटी है। कैसे, इसे भी समझिए। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि फडणवीस ने लंबी छलांग लेने के लिए कुछ कदम पीछे लिए हैं। बीजेपी इस कदम से जनता को यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसने शिवसेना की सरकार गिराई नहीं, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे से हट चुके उद्धव गुट को हटाकर बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने वाली शिवसेना को सत्ता में आने में मदद की है। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में, खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव में, बीजेपी को पीएम मोदी और शाह के इस गेम प्लान का डायरेक्ट फायदा मिलेगा।